बुरी तरीके से गोलियों की वजह से जो है जबड़ा भी खराब हो जाता है। तो पीसीएस बनने के बाद 2008 में रिंकू सिंह की पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर जनपद में होती है बतौर समाज कल्याण अधिकारी के रूप में। समाज कल्याण अधिकारी के रूप में रिंकू सिंह राही की जब तैनाती होती है तब उनके सामने एक भ्रष्टाचार का केस आता है और जहां पर उनको पता चलता है कि पेंशन और छात्रवृत्ति में करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। रिंकू सिंह राही इस घोटाले को उजागर करते हैं और इसी घोटाले की वजह से रिंकू सिंह राही चर्चा में आते हैं। उस दौरान बीएसपी की सरकार थी, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। 26 मार्च 2009 की वो तारीख थी। रिंकू अपने एक सहकर्मी के साथ अपने आवास के सामने ही मैदान में बैडमिंटन खेल रहे थे और इसी दौरान बाइक पर कुछ लोग आते हैं, माफिया आते हैं और रिंकू सिंह राही के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। करीब 7 राउंड फायरिंग होती है। कुछ गोलियां रिंकू के चेहरे पर लगती हैं और कुछ गोलियां उनके जबड़े पर लगती हैं और रिंकू का चेहरा जबड़ा बाहर आ जाता है, उनका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ जाता है और इस दौरान रिंकू का एक कान खराब हो जाता है, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, उनके एक आंख की रोशनी गोली लगने की वजह से चली जाती है और बुरी तरीके से रिंकू जो है घायल होते हैं और करीब 100 दिनों तक वो आप जो है 1 महीने तक वो मुजफ्फरनगर से उनको मेरठ के सुभारती हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट कराया जाता है। वहां पर उनका करीब 1 महीने से ज्यादा उपचार चलता है और इस उपचार के दौरान उनका ऑपरेशन होता है और 1 महीने के बाद रिंकू जब स्वस्थ होकर के पुनः वापस आते हैं तब वो उस घोटाले के खिलाफ आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगते हैं। उनको 1 महीने तक सूचना नहीं दी जाती है। तब रिंकू इस मामले को उजागर करने के लिए निदेशालय के सामने लखनऊ आते हैं और लखनऊ निदेशालय के बाहर वो अनशन पर बैठते हैं और इस अनशन की वजह से रिंकू के ऊपर कार्रवाई होती है। पुलिस उनको उठा करके मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है। वहां पर रिंकू को यह साबित प्रशासन की ओर से कराया जाता है कि रिंकू मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो ये रिंकू की संघर्ष की कहानी है। जब उनके ऊपर हमला होता है, 7 गोलियां उनके ऊपर चलाई जाती है, लेकिन रिंकू हार नहीं मानते हैं और 2021 में रिंकू एक बार फिर से आईएएस की परीक्षा पास करके